नमस्कार साथियों, जैसा कि मंथन का ये विषय परमानेंट आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चों का हम अभी तक इंटरव्यू कर चुके हैं। बहुत बढ़िया जा रहा है ये इंटरव्यू और बहुत अच्छा सेशन जा रहा है ये। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का इंटरव्यू होता जा रहा है। बहुत लोगों की वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान के बहुत सारे डायरेक्टर महोदय और शिक्षक महोदय ने भी हमसे ये कहा कि इमरान सर एक इंटरव्यू इस पर भी हो जाए कि शिक्षा प्रणाली को ऐसे आगे बढ़ाया जाए प्रयागराज की। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रहे होंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे, अपने ग्रुप में अपने माता पिता में शेयर कर रहे होंगे, अपने क्षेत्र में शेयर कर रहे होंगे कि एक ऐसा भी कोचिंग संचालक है जो अपने बच्चों से बात करता है। इसी बीच मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि मेरे बीच में आज मेरी वो छात्रा मेरे बीच में बैठी हुई है जो 2018 से 2025 के इस सफर में कदम से कदम मिलाकर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में अध्ययन अकेडमी के साथ सदैव खड़ी रही। उसका नाम आयशा है और आयशा केशरवानी इनका पूरा नाम है। मुझे अच्छे से याद है कि इसी चैम्बर में जहां हम बैठे हुए इसी में हम 2018 में जब आए हुए थे तो यहीं बैठे थे, तो ये अपने कान में एक लीड लगा कर आई थी। तब इसके बाल इतने बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे छोटे बाल लग के आई थी और इसने मुझसे कहा था यू आर इमरान खान। तो पहली बार मुझसे ऐसे कोई बोल रहा था तो मैं अंदर से हंस भी रहा था और सोच भी रहा था कि ये बच्ची इतने कॉन्फिडेंस में है। उसी से आज बात होनी है। इसे 2018 की छात्र जब आई थी तो शून्य पे थी और मालिक का ही शुक्र है कि आज ये शिखर पे एक बहुत अच्छे पैसे को अचीव करती है महीने में और बहुत ईमानदारी से करती है। बहुत मेहनती है लड़की। नाम बेटा? सर आयशा केसरवानी। कहाँ के रहने वाले आयशा? प्रयागराज के। प्रयागराज कहाँ के हो? मुट्ठीगंज के। मुट्ठीगंज के। लोकल हुई? जी सर। सफर कब रहा आपका मेरी कोचिंग में? 2018 में सर। क्या करने आई थी शहर इस कोचिंग में आप? सर 2018 में जब मैं आई थी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इंटर भी बहुत उस में निकाली, मैं कि बहुत वीक वे में निकाला मैंने इंटर की। मुझे नहीं एहसास था कि मैं आगे जाके क्या कर पाऊंगी। मुझे 0% नॉलेज नहीं थी जिंदगी को जीने की, जिंदगी के सफर में कैसे आगे बढ़ते हैं और किससे कैसी बात करते हैं। मुझे उस चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी सर। मैं जब 2018 में पहली बार आपके पास आई तो मैंने अपने घर के बाहर आपका मुट्ठीगंज की रहने वाली हो? जी सर। अध्ययन अकेडमी सुंदरम टावर 3rd फ्लोर पे आपको आना था। जी। कैसे पता चला यहाँ बारे में? हाँ सर, मैं वही बताने जा रही थी तो आपने हमारी बात काट दी। तो सर मैं जिस दिन मेरा इंटर का सिलेक्शन हुआ और रिजल्ट निकला फर्स्ट डिवीजन, तो मैं ऐसे ही अपने घर के बालकनी में खड़ी थी तो मुझे वहां पे दिखाई दिया एक बैनर लगा हुआ था जो कि आपका प्रचार जैसे हर जगह पे होता है। तो मेरे घर के ठीक सामने वो बैनर बड़ा सा लगा हुआ था, उसमें अध्ययन अकेडमी, डायरेक्टर इमरान खान, एसएससी रेलवे दरोगा की सारी वैकेंसी तैयारी के लिए लिखा था। तो मेरे घर में थोड़ा सा मैं हर बात पे गाली दे देती थी, तो झगड़ा हो जाता था मेरा हर किसी से। तो मुझ सब घर वाले ये फोर्स करते थे कि तुम ऐसा कुछ करो कि गाली वाली देती हो तो मतलब दरोगा के पोस्ट पे जाओ जिसपे तुम क्या बोलते हैं दिन भर घर आओ तो घर में कोई मतलब रोकने टोकने वाला ना रहे। एग्जैक्टली। मतलब तुमने गाली देने के लिए दरोगा बनने के लिए मैंने सोचा कि जी सर। तो बस इस वजह से फिर मैं आपका नंबर देखा, मैंने कॉल किया, फिर मैं आपसे मिलने आई। अच्छा। फिर मैं आपसे मिली तो जैसा कि आपने बताया मेरा कॉन्फिडेंस तो शुरू से कॉन्फिडेंस अच्छा था और जब मैं आपसे मिली तो उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा अच्छा हो गया है कि अब तो कोई नेता वेता भी आ जाए तो मुझे ये लेवल मिलता है बात करने का, तो संकोच मुझे किसी तरीके की नहीं होती। जी। तैयारी कितने दिन की आपने? सर मैंने तैयारी 8 महीने करी। 8 महीने परमानेंट हमने पढ़ाई? जी परमानेंट कंटिन्यू थी। मैं सरकारी नौकरी के बारे में सोचा? सर सरकारी नौकरी के बारे में सोचा तो कुछ जैसे कहते नहीं है कि लाइफ इतनी ज्यादा कभी टफेस्ट हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर लिए तो आपको सरकारी नौकरी ही मिल जाए। तो सरकारी नौकरी हम पढ़ाई करते हैं, हमको अच्छी नॉलेज हो और अच्छी जानकारी हो, इस वजह से भी पढ़ाई करते हैं। सर जो सफर मैं तय करते आई जब से मैं आपके यहाँ से पढ़ के निकली उसके बाद मुझे जब आगे बढ़ना था तो मैं आगे बढ़ नहीं सकी कुछ वजह क्योंकि मेरे पिताजी की स्थिति बहुत ठीक नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इस वजह से मैं जो है आगे कैरियर को नहीं ग्रो कर पाई, तो मैं वहीं पे ठप हो गई। फिर मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट किया। पहली जॉब स्टार्ट किया 3000 में।
3,000 में शुरुआत 3,000 में सर टैली कॉलिंग का काम करती थी मैं, मेरा कोई स्कोप नहीं था, और क्योंकि मुझे वहाँ ये दिखता था कि 3,000 भी बहुत मेरे लिए मिल रहा है। बहुत ज्यादा है, और वो 3,000 में मैं अपने फादर की दवा कर सकती हूँ। जी सर। पिताजी का क्या नाम है? सर राजेंद्र केसरवानी, और माता जी का? मोहल्ले में टमटम बोलते हैं सब उनको। अच्छा, निकनेम है उनका। जी। और माता जी? रेनू केसरवानी। वो हाउसवाइफ हैं कि काम करती हैं? हाउसवाइफ है सर। हाउसवाइफ। कितने जी। भाई बहन हो आप? सर मैं 2 बहन हूँ, 1 भाई है। अच्छा, भाई क्या करता है? सर कुछ नहीं करता, छोटा है, पढ़ाई छोटा। करता है। जी। ठीक। जब 2018 में आप आयशा यहाँ आई जी। और यहाँ पे आपने जब शिक्षकों से मिली, यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखा, जी। एजुकेशन धीरे धीरे पूरी करना शुरू की, जी सर। तो एक कुएं के मेढक को निकाल के एक तालाब और एक समुद्र की तरफ ले जाया जा रहा था। जी सर। तो तब 2018 में जब आप पढ़ रही थी तो कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था? सर 2018 में जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी मैथ बहुत वीक थी। फिर जब मैंने अध्ययन अकेडमी को पढ़ा, अध्ययन अकेडमी को समझा, जाना, मैं आपसे मिली, आपकी बातों से मुझे जो लगा, फिर वहां से जो मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरा हर चीज थोड़ा ग्रो करने लगी, बात करने के तरीके से लेके, स्टडी से लेके, हर चीज मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा अध्ययन अकेडमी में। जी सर। वर्तमान में आप किस सेक्टर में हैं? सर वर्तमान में मैं अभी रियल एस्टेट के सेक्टर में हूँ। और भी कुछ करती हैं? जी सर, मेडिकल लाइन से भी रिलेटेड मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, जैसे टीपीए वगैरह, और भी काम को मैं जानती हूँ, जिसमें अपना। जितना भी मेरी इंटरव्यू होने से पहले आपने बताया जी सर। कि मैं इस समय 3 से 4 सेक्टर देखती हूँ, जी सर। और इमरान सर सुबह 7 बजे निकलती हूँ तो रात में 8-9 बजे तक मैं घर आती हूँ। जी सर। और ये पर डे का रूटीन है। जी सर। संडे मंडे जीवन में कुछ नहीं है। इक्वलिटी के साथ काम करते हैं। यस सर। ठीक। सरकारी नौकरी में नहीं जाना हुआ, घर की परिस्थितियां वहां लेके जाकर खड़ा कर रही थी, जहाँ पे आयशा केसरवानी को ये लग रहा था कि नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। और उस इम्पोर्टेंस पैसे को देखते हुए हमने पढ़ाई को 8 महीने पढ़ने के बाद क्विट किया, रोका। जी। उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम सुबह 7 बजे से लेकर रात में 8-9 बजे 10 बजे तक मेहनत करते हैं। जी सर। इसके बीच में कुछ आपको लगा कि हार्ड वर्किंग है? कभी ऐसा लगा? सर हार्ड वर्किंग तो बहुत, किसी के साथ नए तरीके से जुड़ना, फिर उनके साथ कंटिन्यू लग के काम करना, इससे बड़ा हार्ड वर्क मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें आप कहीं भी खुद को सिक्योर कर पाना मुश्किल है। तो इस वजह से मेरा यही अनुभव रहा है कि टफेस्ट तो बहुत रहा है, लेकिन हमने जब ईमानदारी से कोशिश की, कमाने के लिए सोचा आगे, तो मुझे आपकी एक बात याद आई कि आपने जैसे पढ़ाने के साथ साथ सर जीवन जीना सिखाया, कि जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोग आपके साथ ट्रीट करते हैं। सबसे पहली चीज सर, मैं आपकी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। आपने मुझे, जो आपने सभी को सिखाया, मुझे ही नहीं, आपने ये सिखाया कि लोग आपके साथ तब तक अच्छे हैं जब तक आपके साथ पैसा है। 100%। ये मैं भी मानता हूँ कि तब तक आपके साथ लोग अच्छे हैं जब तक आपके पास पैसा है। और ये भी कहा जा सकता है कि समाज को उसकी नीड भी है। जी सर। वो उसकी कोई, मेरी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। जी सर। तो वर्तमान में आयशा केसरवानी महीने में क्या कमाती हैं? सर मैं मत पूछ ले रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या लगभग इनकम आ जाती सर आपके आशीर्वाद से तो मैं बताना चाहूंगी 40 से 50 हजार रुपए मेरी मंथ की इनकम है, जो मैं आराम से कमा पाती हूँ। सुबह 7 बजे निकली वो लड़की, सुबह 7 बजे से निकलती हूँ, रात में 9-10 बज जाता है। जी सर। और आपने भी जैसे इंटरव्यू से पहले बताया कि कहाँ तक स्कूटी लेकर गई हैं विजिट कराने के लिए लोगों को? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, या तो फिर बहुत लोगों को गर्व भी फील होगा। सर मैं 53 किलोमीटर तक स्कूटी से विजिट कराने जाती थी खुद पे, मई जून जुलाई के महीने में। और मैंने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को देने लगी, और पैसे को देने लगी, और अपनी ईमानदारी पे देने लगी। तो इस वजह से सर मैं 53 किलोमीटर, बहुत कभी 54 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर तक मैं एक क्लाइंट को पीछे स्कूटी पे, जेंट्स क्लाइंट, और उसके साथ में अकेले 60 किलोमीटर तक विजिट कराने मुर्गा शंकरगढ़ तक गई हूँ सर। क्या? जी सर। आगे क्या सोचा है कुछ कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या इसी नौकरी में रहना है, या कुछ और? सर ऐसे तो अब चल ही रहा है, अब घर वालों का कहना है कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे शादी वादी कर दी जाए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के सरकारी नौकरी ही करिए। आप अपने माइंड को इतना साफ रखिए कि आप हर फील्ड में जाएं और अच्छा पैसा ईमानदारी से कमा सकें। बिल्कुल सही। भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ाई का मतलब, अमूमन लोगों, मैंने देखा 14 साल से मैं इस लाइन में हूँ। जी सर। कि लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि सरकारी नौकरी मिल सके।
गलत सोच है उनकी। मगर मुझे भी लगता है कि गलत है। पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए ताकि विचारों का आदान प्रदान अच्छे से किया जा सके, जी सर। माहौल कुछ समझा जा सके, जी सर। और वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, आगे बढ़ा जा सके। जी सर। बहुत सारे लोग ऐसे मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने सरकारी नौकरी क्विट की। बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने सरकारी नौकरी 6 महीने में क्विट की और उन्होंने अपना प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस किया है। जी सर। मैं इसको बिल्कुल नहीं मना करता कि प्राइवेट सेक्टर सिक्योर सेक्टर है। जी सर। गवर्नमेंट सेक्टर एक सिक्योर सेक्टर है। वहाँ पर आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति सब सिक्योर होते हैं। जी सर। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, जी सर। उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं हर एक बच्चे से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सरकारी नौकरी के लिए करिए, मगर पढ़ाई अपने वैचारिक विचारों को बढ़ाने के लिए, सामाजिक विचारों को बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। जी सर। जैसे कि आज अब 2018 की मेरी छात्र है और 2018 से मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल फक्र है कि परमानेंट आप अध्ययन एकेडमी के साथ खड़ी रही। आपने इसके लिए आईडी भी बनाई, आपने वर्क किया है, आपके कमेंट हमने देखे हैं, आपने आईडी से अध्ययन एकेडमी प्रमोशन किया है और आप इधर से गुजरी तो आपने कहा सर एक इंटरव्यू मेरा भी हो जाए। जी सर। वो होना भी चाहिए, उस हर एक बच्चे के लिए होना चाहिए इंटरव्यू जो मेरे यहाँ पढ़ा है। जी सर। और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। सर जिससे पढ़ने के साथ साथ जीवन की हर सीख मिली है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, होना भी चाहिए, फक्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं, वो उनकी विचारधारा है। वो उनकी विचारधारा तो है, लेकिन आज का बताया ना सर कि आज का जो जमाना चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो लोग बहुत सारी चीज एक से धर्म जाति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो हाँ, तो मेरा यही मानना है कि अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ अपनी विचारधाराओं को ही सही करो। अपने जो तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या हुआ? फिर ये भी कह सकते हैं, अगर आपके अंदर जाति, धर्म, द्वेष, जी सर, बदले की भावना, जी सर, कुंठित विचारधारा अगर इतनी ज्यादा पढ़ने के बाद भी है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली सर। और कुछ कहना चाहते हो? सर आप जो पूछ लीजिए बता दूं। और कुछ मन में है जो कहना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ आपको है कहना? सर बिल्कुल, मैं अपने थ्रू मैं बच्चों को यही कहूंगी कि आप जैसे इमरान सर के साथ जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहिए। इमरान सर जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी दिला सके, लेकिन वो आपको इतना मजबूत बना देंगे, इतना जीवन को जीना सिखा देंगे कि आप खुद सोचेंगे कि हम किसी की नौकरी करने से अच्छा खुद से क्यों ना पैसा कमाए, खुद से क्यों ना आगे बढ़े। कह सकती हूँ सर? बिल्कुल 100% है ना। तो किसी की नौकरी करने से अच्छा है आप इंतजार करिए महीने में 30,000 आने वाला है, तब तक की घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, कहीं रेंट देना है, कहीं बच्चों की फीस देना है, कहीं कुछ। आप इतना अपने आप को ग्रो करिए कि आपको सैलरी देने का वो रहे, लेने का ना रहे। मुझे ये लगता है कि आपकी बात से सहमत हूँ मैं। जी सर। मगर प्राइवेट सेक्टर बहुत उफानों का सेक्टर है। ये पूरी रात आपको सोने नहीं देता, पूरा दिन आपको खाने नहीं देता। जी सर। गवर्नमेंट सेक्टर है कि आपको 10 बजे भेजेगा, शाम को 4 बजे बुला लेगा वापस अपने घर में। मगर जब आपको देखता हूँ, आपके काम को देखता हूँ, एक लड़की होने के बाद आपको 2018 से परमानेंट मेहनत करते देखता हूँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेहनत अगर आपको आती है तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। जी सर। मैं तो कुछ नहीं थी सर, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं जिस समय आई थी मुझे बहुत सही तरीके से तो पढ़ाई का पी भी नहीं पता था और मैं बहुत वीक थी, मेरा हर चीज वीक था, बात करने का तरीका, लहजा, सब कुछ आपने बदला है। आपने मुझे पुराने शहर का था और आज मुझसे जो बात करता है सर, आपकी बदौलत वो हर कोई है जो मुझसे, चाहे वो 70 साल का बुढ़ा हो, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो, दोनों हाथ जोड़ के सर मुझसे नमस्ते करता है आपकी बदौलत। और वो विचारों बदलना चाहिए। मुझे लगता है समय के साथ बड़े होते जाइए तो विचारों बदलते रहिए। ये मत कहिए कि हम नहीं बदल सकते। जी सर। मुझे ये लगता है कि अगर आप नहीं बदल सकते तो आपको जब समय बदलेगा तो आप बदलने योग्य नहीं रहेंगे। जी सर। तो समय के साथ बदलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। और रोज नई नीति से आगे बढ़ना चाहिए, छल कपट से नहीं बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है सर, थैंक यू।